गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आपको एक क्वेश्चन करवाया, कुछ बच्चों को मे बी प्रॉब्लम आ रही हो उसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार कंक्लूड फॉर्म में दोबारा बता के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट क्लियर हो जाता है तो किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जितनी भी रिवेन्यू इनकम्स हैं सब्सक्रिप्शन को इंक्लूड करते हुए, मेनली सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट होती है, लेकिन अदरवाइज कई बार कई रेंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव दिया हो तो भी यही रूल अप्लाई होंगे। तो जो क्वेश्चन पहला किया उसके बेस पे कंक्लूड हम ये करते हैं कि अगर हमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम दी हुई है, जैसे सब्सक्रिप्शन के बारे में किया था, वो ऐड होगी, और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग यानी साल के शुरुआत में यानी पिछले साल की वो माइनस होगी, और रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर वाली माइनस होगी और पिछले बार वाली प्लस होगी। और आउटस्टैंडिंग जो होती हैं हमारी, आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट होती हैं, क्योंकि इनकम है, इनकम की आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलनी रहती है आपको, अभी रिसीव होनी रहती है, आउटस्टैंडिंग है, मिलेगी तो सही, तो ये आपकी बैलेंस शीट में जाती है एसेट्स में। वो डिपेंड करेगा, करंट ईयर वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी और लास्ट ईयर वाली ओपनिंग बैलेंस शीट में। एसेट जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो आपकी लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में जाएगी। वो भी दो हैं आपके पास, एक इस साल की, एक पिछले साल की। पिछले साल की पिछली बैलेंस शीट में यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में, और करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये आपके रूल्स हो गए। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट ये आता है, आपको रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो भी अमाउंट, जैसे सपोज करो 2 लाख रुपये दिया हुआ है, इस 2 लाख के अंदर आपको पता है जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है, ये टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे दिया। ये जो अमाउंट टोटल दिया हुआ है इसमें पिछला, अगला, करंट ईयर का सब शामिल है। आपने एडजस्ट करना है इसके अंदर, और लास्ट में हम किस पे पहुंचना है, सिर्फ करंट ईयर का फिगर आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए ये एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इसमें प्लस करनी है आपको, मतलब ये मिलनी रहती है, इसमें ऐड नहीं है, आपको ऐड करनी है। और लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग इसके अंदर शामिल है, जिसका हमने कुछ नहीं करना, हमने इसमें से हटा देना, क्योंकि लास्ट ईयर को हमने लेना ही नहीं है। और जो करंट ईयर में हमें एडवांस मिला है वो अगले साल के लिए मिला है, करंट ईयर के लिए नहीं मिला, इसलिए उसको भी इसमें से हटा देना है। और जो पिछले साल एडवांस मिला था वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए उसको शामिल कर देना है। अल्टीमेटली ले दे के हमें करंट ईयर के डाटा पे पहुंचना है, इसलिए हम ये 4 एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके मैं नोट्स भी सेंड करूंगी आपको, एक बार देख लो, स्टेटमेंट को देख लो। आपको रिसीप्ट और पेमेंट के अंदर सब्सक्रिप्शन मिल गई 2 लाख रुपीज़। 31 मार्च 2016 का क्वेश्चन है, यानी आपका करंट ईयर हो गया 2016। सबसे पहले तो यही देख लिया करो कि करंट ईयर क्या है हमारा। 2 लाख का अमाउंट है, करंट ईयर आपका 2016 है। आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी 15 की, ये 1 अप्रैल को है 15 में, तो ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग हो गई आपकी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2015, ये पिछले साल आपको एडवांस मिली थी। ठीक है, 3000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2016, ये करंट ईयर में एडवांस मिली है आपको। 3 फिगर तो हो गए आपके पास इसमें। और आपको कहता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए 31 मार्च 2016 को, और बैलेंस शीट भी बनाइए। केसेस हैं, 2 केसेस में ये क्वेश्चन करना है। पहले केस में अगर आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है 15 और 16 की 6400 फॉर 2015 और 16। 15 और 16 का क्या मतलब है, या तो सीधा 15 बोलता या सीधा 16 बोलता, तो अभी तक तो यही करा आपने। 15 और 16 का बेटा मतलब ये है कि ये करंट ईयर की है, ये जो पीछे दिया था 16 उसको कंसीडर किया जाता है, यानी 15 के अप्रैल में साल शुरू हुआ है, 16 के 31 मार्च को खत्म हुआ, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये 6400 क्या है, आपकी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, ऊपर नहीं दी हुई थी। पहला केस तो आराम से आप कर लेंगे जैसे अभी आपको करवाया, फिर भी। और एक चीज़ और थी यहाँ, आपकी पहले जहाँ आउटस्टैंडिंग लिखी हुई थी उसके ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ था आउट ऑफ विच, यानी ये जो 5000 था इसमें से सिर्फ 3500 रिसीव हुए थे 15 और 16 में। 15 और 16 का मतलब क्या, 16 में। मैंने आपको बताया 15 और 16 का मतलब जहाँ पे भी आपको इस तरह से डाटा दिया होगा 15 और 16, तो इसका मतलब आपका करंट ईयर कौन सा होगा, ये 16 होगा। यानी ये कौन सी स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 2015 में शुरू हो रहा है, 31 मार्च 2016 को खत्म हो रहा है, तो आप 16 लेके चलेंगे अपना ईयर। अब था आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2015 को 5000 बताए हुए थे। अगर आपको कुछ और ना कहता तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग आप पूरे 5000 माइनस कर देते। अभी पिछले क्वेश्चन में यही किया है, लेकिन इसने नीचे ये लिख दिया इसमें से 3500 रुपये ही रिसीव हुए थे 16 में, यानी इस 16 के अंदर 2 लाख आया, इस 2 लाख में 5000 शामिल नहीं है। कितने शामिल है, 3500 शामिल है।
अदरवाइज हम पूरे 5,000 माइनस करते ये मान के कि इस 2 लाख में 5,000 पिछले शामिल है, घटा दो भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन इसमें साफ साफ कह दिया कि जो 15 और 16 में आपको मिली है ना, उसके अंदर सिर्फ 3500 रुपये शामिल है 5,000 में से। थी तो 5 ही आउटस्टैंडिंग, लेकिन रिसीव कितने हुए थे? 3500। यानी इस 2 लाख के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो 2 लाख दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन के 5,000 टोटल आउटस्टैंडिंग थे भले, ठीक है, लेकिन उसमें से रिसीव कितने हुए थे? 3500। तो घटाने भी कितने चाहिए? 3500 घटाने चाहिए। ये डिफरेंट पॉइंट था इसके अंदर। अब आप आ जाओ इनकम और एक्सपेंडिचर पे। जो मैंने आपको बताया 2 लाख में से पिछले साल की आउटस्टैंडिंग के थे, तो मैं इसको ये लिख ही नहीं रही कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, मैं इसको लिखा रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से सिर्फ 3500 रिलेटेड है, इसके अंदर जो शामिल है वो मैंने घटा दिया, ठीक है। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग नीचे आपको केस में बताया था, सब्सक्रिप्शन 15 और 16, यानी 16 की आउटस्टैंडिंग 6400 थी, एक वो ऐड कर दी गई। 2 आपको एडवांस मिली हुई है, एक एडवांस आपको मिली है 15 की, 15 वाली एडवांस ऐड हो जाएगी और 16 वाली एडवांस करंट ईयर वाली माइनस हो जाएगी। क्लियर? मतलब डिफरेंट पॉइंट ये था कि आपको पूरा 5,000 ना माइनस करके उतना ही माइनस करना है जितना इसके अंदर शामिल है, अगर आपको ये बताया हुआ है तो, ठीक है। इसके साथ ही अब बैलेंस शीट उसने हमें सिर्फ एक बैलेंस शीट बनाने को बोली, तो एक बोली तो करंट ईयर की बनाएंगे, सिर्फ 16 वाली बनाएंगे। 16 वाली में रिसीव्ड इन एडवांस का अमाउंट तो क्लियर है आपको 4100, और आउटस्टैंडिंग कितना है आपका? 6400 है करंट ईयर का। और बैलेंस शीट में बेटा ये होता है कि अगर कोई पिछली आउटस्टैंडिंग चल रही होती है तो वो भी लेनी पड़ती है। पिछली आउटस्टैंडिंग मतलब 15 में, यानी पिछले साल 14 और 15 उसको लिखेंगे आप। देखो टोटल मैंने आपको बताया 5,000 थी, 5,000 में से 3500 तो इस साल मिल गए, 1500 तो अभी भी रहते हैं उसके, तो बैलेंस शीट में एसेट्स मानते हुए उस 1500 को वो दिखाएंगे आप, और करंट ईयर की 6400, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई आपकी? 7900 शो की जाएगी। हुआ क्लियर? ठीक है, मतलब पिछला अगर कुछ रहता है वो भी आउटस्टैंडिंग दिखाया जाएगा उस ईयर के सामने, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो दिखाना ही है। ये 7900 आपका बैलेंस शीट में है, ठीक है। ये तो था केस ए। अब केस बी भी है क्वेश्चन का, उसमें कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016। अब क्लियर कर दिया कि 2016 में आउटस्टैंडिंग 64, इन दोनों में फ़र्क है। अगर फ़र्क ना होता तो लैंग्वेज अलग क्यों होती है? अब लैंग्वेज में फ़र्क समझो। इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, 15 और 16, इसने कहा ये 2015 और 16 के लिए, यानी 16 के लिए 6400 है, यानी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई। इसने कहा यहाँ पे एज ऑन का क्या मतलब है? एज ऑन मतलब 2016 तक आउटस्टैंडिंग 6400 थी, यानी इस 16 तक, 16 में इसके अंदर पिछली भी आउटस्टैंडिंग शामिल है। ये तो साफ साफ लिख दिया था 4 खाली करंट ईयर के लिए, 16 के लिए। ये एज ऑन शब्द का मतलब ये है 2016 तक जितनी भी आउटस्टैंडिंग है उसका जोड़ 6400 है। अब हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है करंट ईयर का कितना है और पिछला कितना है। तुम क्वेश्चन यही चल रहा है, तुम्हें खुद को पता है कि पिछली आउटस्टैंडिंग 5,000 थी, 3500 रिसीव हुआ, कितनी चल रही है आउटस्टैंडिंग? 1500 चल रही है। इसका मतलब इस 6400 में पहले 1500 वो आप हटा देंगे, उस 1500 को हटाने के बाद जो आएगी वो होगी आपकी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, जो आपको क्वेश्चन में ऐड करनी होगी एज ए करंट ईयर। देखो क्वेश्चन देखो इसका सेकेंड पार्ट का, आपको 2 लाख थी। जैसे मैंने क्या किया, मैं दोनों चीज़ें साइड बाय साइड दिखा देती हूँ आपको कि जो फर्स्ट केस था 2 लाख थी, उसमें मैंने पिछले साल के 3500 हटाए, उसमें भी हटाए थे, उसमें भी हटाए थे। यहाँ पे अब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग मैंने 6400 ऐड करी थी वहाँ पे, क्योंकि 4 लिखा हुआ था। यहाँ एज ऑन है तो पहले 6400 में से मैंने क्या किया, 1500 पिछले माइनस करके करंट ईयर के निकालिए 4900, और ये नोट में भी दे दिया, नीचे नोट में दिया हुआ है देखो कि टोटल 6400 है, इसमें 1500 पिछले शामिल हैं। तो करंट ईयर का निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 6400 में से 1500 माइनस करके 4900 लेंगे। एडवांस का वही सेम है, एडवांस में कोई चेंज नहीं है, वैसा वैसा है। नीचे बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, बस हल्का सा इस पॉइंट पे चेंज आया क्योंकि वर्डिंग चेंज थी। वर्डिंग में मैंने आपको बता रही हूँ बार बार, वो थी 4 2015 और 16 6400, मतलब खाली करंट ईयर के लिए थी, और इसमें पिछली शामिल थी, और पिछली आपको क्वेश्चन से पता चल रही है कि 1500 अभी भी रहते हैं पिछले, इसलिए वो 1500 पहले इसमें से हटा दिए जाएंगे, वो करंट ईयर का माना जाए। आई थिंक आपको दोनों पार्ट क्लियर है। मैं इसके नोट्स भी सेंड कर रही हूँ, ये वीडियो भी सेंड कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह ध्यान से देखना और इसका प्रैक्टिकल करना, ठीक है बेटा।